साल। तो एक तो मैंने बताया था मोटर और एक जनरेटर। तो उस दिन हम लोग मोटर के विषय में पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम जनरेटर के बारे में। तो जनरेटर के हमारी किताब में दो प्रकार दिए, एक एसी जनरेटर, एसी जनरेटर। अब देखो यहाँ पर एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर, दो प्रकार के जनरेटर हमारी किताब में दिए हैं। पर अगर बोले जनरेटर के विषय में क्या करो समझाओ, तो आपको एसी जनरेटर समझाना है। क्या समझाना है? तो सबसे पहले पूछेगा सिद्धांत। क्या पूछेगा? सिद्धांत पूछता है। तो देखो जनरेटर में क्या होता है, पहले यंत्र चलता है, बाद में बिजली उत्पन्न होती है। अपने दिमाग में याद रखने का कि पहले क्या चलता है, यंत्र, बाद में बिजली उत्पन्न होती है। तो इसका मतलब यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर होता है। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? तो लिखने का जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? रूपांतर होता है। अब आता है आकृति बनाते बनाते क्या लिखनी है, कार्यपद। क्या लिखना है? रचना। आकृति बनाते बनाते क्या लिखनी है? रचना। तो देखो यहाँ पर ये दो चुंबक है N और S, और ये उनका चुंबकीय क्या है? क्षेत्र है। चुंबकीय क्या है? क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्या है? क्षेत्र। और कैसा चुंबकीय क्षेत्र है? स्थायी चुंबकीय क्या है? क्षेत्र है। क्योंकि दोनों चुंबक कैसे है? स्थिर है। कैसे है? स्थिर है। तो ये स्थायी चुंबकीय क्या है? क्षेत्र है। तो लिखने का आकृति में दर्शाए अनुसार एक तांबे के सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर क्या करते हैं कि कुंडली ABCD बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कुंडली ABCD बनाई जाती है। आपको लिखने का आकृति में दर्शाए अनुसार एक क्या करते हैं कि तांबे के सीधे तार को आयताकार स्वरूप में मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है। अब क्या होता है कि कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के क्या रखा जाता है? बीच में रखा जाता है। तो आपको लिखने का कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के क्या रखते हैं? बीच में रखा जाता है। अब क्या होता है कि कुंडली के दोनों सिरे क्या होता है कि रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। तो लिखने का कि कुंडली के दोनों सिरे रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। अब रिंग R1 जो है वो ब्रश B1 के और रिंग R2 जो है वो ब्रश B2 के संपर्क में होती है। रिंग R1 किसके संपर्क में होती है? ब्रश B1 के। और रिंग R2 जो होती है वो ब्रश B2 के संपर्क में होती है। दोनों ब्रश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर को। गैल्वेनोमीटर क्या करता है कि विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। क्या बताता है? विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है। तो गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। तो ये थी उसकी रचना। क्या थी? लिखने का आकृति में दर्शाए अनुसार एक तांबे के सीधे तार को क्या करते हैं? आयताकार स्वरूप में क्या करते हैं? मोड़कर कुंडली ABCD बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? अब कुंडली को चुंबक के दो ध्रुवों के क्या रखा जाता है? बीच में। क्या रखा जाता है? फिर कुंडली के दोनों सिरे रिंग R1 और R2 से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? अब रिंग R1 जो होती है वो ब्रश B1 के और रिंग R2 जो होती है वो ब्रश B2 के संपर्क में होती है। दोनों ब्रश के बीच में गैल्वेनोमीटर को जोड़ा जाता है। तो ये थी हमारी उसकी क्या थी? रचना। आकृति के साथ हमने क्या पढ़ ली? इसकी रचना। अब पढ़ना है मेन कार्य पद्धति। क्या है? कार्य पद्धति है जो इसकी मेन है, जो गाला के पहले पेपर में भी पूछी गई है और बोर्ड में भी पूछी गई है। कार्य पद्धति। तो देखो यहाँ पर जनरेटर में क्या होता है कि हम इस कुंडली को खुद भ्रमण कराते हैं। क्या कराते हैं? भ्रमण। ये जो कुंडली है
इस कुंडली को क्या करते हैं, भ्रमण कराते हैं। क्या करते हैं, तो लिखने का कि आकृति में दर्शाए अनुसार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में क्या करने पर, भ्रमण कराने पर। अब ये देखो यहाँ पर ये कुंडली है, इसको चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे भ्रमण कराते हैं। ऐसे भ्रमण कराएंगे तो ए बी भुजा कहाँ खिसकती है, ऊपर। तो ए बी भुजा ऊपर खिसकती है। ए बी भुजा कहाँ खिसकती है, ऊपर खिसकती है। और सी डी भुजा नीचे खिसकती है। कहाँ खिसकती है, नीचे खिसकती है। सी डी भुजा कहाँ खिसकती है, जैसे ऐसा है, हम ऐसे घुमाएंगे तो ए बी कहाँ खिसका, ऊपर। सी डी कहाँ खिसकेगा, नीचे। तो ए बी ऊपर खिसकती है और सी डी कहाँ खिसकती है, नीचे। जिससे क्या होता है कि जिससे कुंडली में ए बी सी डी दिशा में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। कौन सी, कुंडली में ए बी सी डी दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित, यानी ऐसे बहती है विद्युत धारा। ए बी सी डी दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। इसका अर्थ ये होता है, अर्थात बाह्य परिपथ में ब्रूस B2 से B1 की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। यानी बाह्य परिपथ में देखोगे तो ब्रूस B2 से, यहाँ पे B2 से B1 की तरफ क्या बहेगी, विद्युत धारा, यानी ऐसे विद्युत धारा बहेगी। विद्युत धारा ऐसे बहती है, यानी ब्रूस B2 से किसकी तरफ बहती है, B1 की तरफ। जब आधा भ्रमण हो जाएगा, कैसा भ्रमण हो जाएगा, आधा भ्रमण। अब मैंने कहा आधा भ्रमण होता है तो ये CD इधर चला जाता है और AB इधर आ जाता है, तो आधा भ्रमण होगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि अब ऐसे घूमेगा तो CD कहाँ जाएगा, ऊपर। कहाँ जाएगा, ऊपर। आधा भ्रमण होने के बाद क्या होता है कि CD जो है वो कहाँ खिसकता है, ऊपर खिसकती है। CD भुजा कहाँ खिसकती है, ऊपर की तरफ खिसकती है। और AB भुजा कहाँ खिसकती है, नीचे की तरफ, नीचे खिसकती है। बराबर, AB भुजा कहाँ खिसकती है, नीचे की तरफ खिसकती है। ऐसे आधा भ्रमण हो गया, यानी देखो यहाँ पर पहले AB ऐसा हो गया तो यहाँ पर आ गया। अब घूमेगा तो ये CD कहाँ जाएगा, ऊपर, और AB कहाँ जाएगा, नीचे। तो जिसके कारण क्या होता है कि जिससे कुंडली में क्या होता है, DCBA दिशा में क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, प्रवाहित होती है। बराबर, कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है, DCBA दिशा में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अर्थात क्या होता है कि बाह्य परिपथ में क्या होता है कि बाह्य परिपथ में ब्रूस B1 से B2 की तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर याद रखना है कि देखो यहाँ पर जब ये CD इधर जाएगा तो विद्युत धारा ऐसे बहने लगेगी। यानी विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, बदल जाएगी। ब्रूस B1 से किसकी तरफ हो जाएगी, B2 की तरफ। किसकी तरफ, तो हर आधे भ्रमण के बाद, प्रत्येक अर्ध भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है। इसलिए इसको बोलते हैं AC जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको, AC जनरेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, AC जनरेटर। क्यों AC जनरेटर कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक अर्ध भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या हो रही है, बदल रही है।
पहले विद्युत धारा बह रही थी ऐसे B2 से किसकी तरफ, B1 की तरफ। जब आधा भ्रमण हो गया उसके बाद क्या हो गई, B1 से किस तरफ बहने लगी, B2 की तरफ। तो प्रत्येक अर्ध भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है। इसलिए इसको बोलते हैं एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको, एसी जनरेटर। लिखने का, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में भ्रमण कराने पर AB भुजा ऊपर की सकती है, CD भुजा बड़ा जैसे कुंडली में बड़ा जिससे कुंडली में ABCD दिशा में प्रेरित विद्युत धारा बहती है। लेकिन बाह्य परिपथ की बात करें, हमारी परिपथ की बात करें तो उसमें ब्रूस B2 से B1 की दिशा में विद्युत धारा बहती है। अब आधा भ्रमण होता है तो आधा भ्रमण होने के बाद क्या होता है कि CD का खिसकता है ऊपर और AB नीचे, जिससे क्या होता है कुंडली में DCBA दिशा में विद्युत धारा बहती है। प्रेरित विद्युत धारा क्या होती है, बहती है। इसका अर्थ होता है कि बाह्य परिपथ में ब्रूस B1 से B2 की तरफ विद्युत धारा बहती है। तो प्रत्येक अर्ध भ्रमण के बाद विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, बदलती है। इसलिए इसको बोलते हैं क्या, एसी जनरेटर। क्या बोलते हैं। अब जनरेटर का उपयोग कहाँ पर होता है, तो हॉस्पिटल और सिनेमा घर में बिजली उत्पन्न करने में होता है। तो उपयोग पूछे तो आपको लिखने का, हॉस्पिटल और सिनेमा घर में बिजली उत्पन्न करने में होता है। वो और भी जगह पर होता है पर इसका उपयोग कोई महत्व ज्यादा है नहीं। तो लिखने का, सिनेमा घर और हॉस्पिटल में बिजली उत्पन्न करने में जनरेटर का उपयोग होता है। अब क्या होता है कि एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। देखो यहाँ पर एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है। तो डीसी जनरेटर में क्या होता है कि यहाँ पर हमने एसी जनरेटर में क्या लिया है, रिंग, यानी पूरा रिंग ली हुई है। वहां पर रिंग नहीं लेते, वहां पर हम क्या करते हैं, विभक्त वलय लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, विभक्त वलय। तो ये विभक्त वलय लेते हैं वहां पर। जनरेटर डीसी जनरेटर में क्या करते हैं, विभक्त वलय लिया जाता है। क्या लिया जाता है, विभक्त वलय। तो विभक्त वलय यानी कि एक रिंग को काटकर विभक्त वलय बनाते हैं। एक रिंग को काटकर दो क्या बनाते हैं, विभक्त वलय। तो डीसी जनरेटर में बराबर क्या करते हैं, हम विभक्त वलय लेते हैं। रिंग की जगह पर क्या लेते हैं, विभक्त वलय। अब इसमें क्या होता है कि एक ब्रश जो होता है, ये ब्रश है, ये ब्रश होता है। एक ब्रश जो होता है वो हमेशा जो भुजा ऊपर खिसकती है उसके संपर्क में रहता है, और एक ब्रश जो होता है वो जो भुजा हमेशा नीचे खिसकती है उसके संपर्क में होता है। उसके किसमें होता है, संपर्क में। जिसके कारण इसमें क्या होता है, हमेशा एक्स से किसकी तरफ विद्युत धारा बहती है, वाई की तरफ। यानी ब्रश एक्स से किसकी तरफ बहेगी, वाई की तरफ, कभी वाई से एक्स की तरफ बहेगी। इसका मतलब कि डीसी जनरेटर में एक ही दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा। इसलिए इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डीसी जनरेटर कहते हैं। एसी और डीसी जनरेटर में क्या अंतर है, तो एसी जनरेटर में बड़ा रिंग लेते हैं हम, और डीसी जनरेटर में क्या लेते हैं, विभक्त वलय। क्या लेते हैं, अच्छा। डीसी जनरेटर में क्या होता है कि एक ब्रूस हमेशा कुंडली की जो भुजा ऊपर खिसकती है उसके संपर्क में होता है, और एक ब्रूस हमेशा जो कुंडली की भुजा नीचे खिसकती है उसके संपर्क में होता है। इसलिए क्या होता है कि कुंडली में एक ही दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा। इसमें विद्युत धारा हमेशा ब्रूस एक्स से किसकी तरफ बहेगी, वाई की तरफ। जबकि यहाँ पर हमने देखा पहले ब्रूस B2 से किसकी तरफ बही, B1 की तरफ, बाद में B1 से किसकी तरफ बही, यानी दोनों दिशा में बह रही है। हमें यहाँ पर ऐसा होता है नहीं, यानी एक ही दिशा में क्या बहती है, विद्युत धारा। इसलिए इसको बोलते हैं डीसी जनरेटर। क्या बोलते हैं इसको, डीसी जनरेटर कहते हैं।